स्टूडेंट, आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रेडी की है जिसका उपयोग इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा होता है। यूज ऑफ इंटेंड टू है क्या स्टूडेंट? इसका प्रयोग आप कब करते हैं? इंटेंड टू का हिंदी में अर्थ है इरादा रखना, सोचना, चाहना या विचार होना या विचार होता है। एक किसी कार्य को करने की योजना या मन में बनाने को दर्शाता है। इसका प्रयोग अक्सर यह बताने के लिए किया जाता है कि आप भविष्य में क्या करने की योजना बना रहे हैं। मुख्य उपयोग और उदाहरण को समझिए आप। इरादा होना यानी कि फ्यूचर इंटेंट, आपके मन में भविष्य में क्या करने की योजना है। ऐसी स्थिति में आप इंटेंट टू का यूज करेंगे। जैसे मेरा अगले साल एक नया व्यवसाय शुरू करने का इरादा है, या मेरा अगले साल एक नया व्यवसाय शुरू करने का विचार है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे स्टूडेंट? सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आप सेंटेंस बनाएंगे, मेरा अगले साल एक नया व्यवसाय शुरू करने का इरादा है या विचार है। तो आई इंटेंड टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर। ऐसे ही मेरा वहाँ रात बिताने का इरादा है या मेरा वहाँ रात बिताने का विचार है। तो आप सेंटेंस कैसे इसको क्रिएट करेंगे? आई इंटेंड टू स्पेंड द नाइट देयर। ऐसे स्टूडेंट योजना या लक्ष्य के लिए, प्लान या एम के लिए, हम अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया जाने का विचार कर रहे हैं। ऐसे में आप कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? वी इंटेंड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर। स्टूडेंट, इसी प्रकार से मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है या मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई विचार नहीं है। तो आप सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे? आई डोंट इंटेंड टू हर्ट यू। ऐसे ही नियत करना, डिजायर यानी कि एम के लिए कहा जाए, यह पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट स्तर के छात्रों के लिए नियत किया गया है। यानी कि यह पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट स्तर के छात्रों के लिए नियत किया गया, यानी कि निर्धारित किया गया है। तो आप कैसे इसको क्रिएट करेंगे? ऐसी स्थिति में भी आप इंटेंड टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर पेसिव वॉइस के माध्यम से सेंटेंस क्रिएट किया गया है, इसलिए इंटेंडेड हो जाएगा। द कोर्स इज इंटेंडेड फॉर इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि अवश्य आप इंटेंड टू के प्रयोग को सही से समझ रहे होंगे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। ठीक है, तो अब आप ध्यान देंगे, यहाँ पे है क्या कि लिखा हुआ है संरचना, इसका मतलब है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप इंटेंड या इंटेंट्स लिखेंगे या इंटेंडेड लिखेंगे। इसके बाद आप टू लिखेंगे, फिर आप वर्ब लिखेंगे, लेकिन वर्ब कैसी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं स्टूडेंट एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंटेंट्स लिखा हुआ है, तो ये क्या है? और इंटेंट तो मैंने आपको बताया ही है, लेकिन इंटेंट्स क्या है? कोई बड़ी सी बात नहीं है। देखिए, आपको बता दूँ, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपका इंटेंड रहेगा। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो आपका इंटेंट्स रहेगा।
और यदि सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में रहता है तो इंटेंडेड रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे अगर आपका कोई सेंटेंस है, मैं कहूँ मेरा इरादा गाने का है, गाने का है, तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा देखते हैं स्टूडेंट। आई इंटेंड टू सिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे इंटेंड रहेगा, एस नहीं लगेगा। ऐसे स्टूडेंट अगर आपका ये कहा जाए कि उसका इरादा खाने का है, खाने का है, तो अब क्या है, ऐसे में आपका सेंटेंस बनेगा ही इंटेंड, इसके बाद में एस, यानी कि ही इंटेंड्स टू ईट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटेंट्स क्यों लगा, यस क्यों लगा, इसलिए लगा क्योंकि ये आपका जो ही है आपका सिंगुलर है, यह आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में आपको बता दूं कि इंटेंडेड का प्रयोग होता है या तो बात पैसिव वॉइस में कही गई हो और या फिर सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में हो। जैसे उसका इरादा खाने का था, खाने का था। तो सेंटेंस कैसे क्रिएट होगा स्टूडेंट, ही इंटेंडेड टू ईट, इस तरह से ही इंटेंडेड टू ईट। यहां आप देख रहे हैं ईडी लगा हुआ है, कहता सिंगुलर है, फिर भी अब इससे कोई मतलब नहीं है, कहता आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको पास्ट नेचुरल में इंटेंडेड ही लिखना होगा। स्टूडेंट अगर यहाँ पर ये हो कि मेरा इरादा खाने का था तो आई इंटेंडेड टू ईट हो जाएगा। ठीक है, उसका इरादा खाने का था तो ही इंटेंडेड टू ईट हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप समझ चुके होंगे कि यद्यपि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट भी रखते हैं तो भी इंटेंडेड रहेगा और प्लूरल सब्जेक्ट भी रखते हैं तो भी इंटेंडेड रहेगा, क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। उसका इरादा खाने का था तो ही इंटेंडेड टू ईट, मेरा इरादा खाने का था तो भी आपका रहेगा आई इंटेंडेड टू ईट। इसके बाद में स्टूडेंट आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर समानार्थी शब्द सिनोनिम्स, जैसे इरादा हमारे सेंटेंसेस में क्या क्या हिंदी हो सकती है, तब भी आपको इंटेंड या इंटेंड्स या इंटेंडेड का प्रयोग ही करना है। अगर इरादा रखना, योजना बनाना, मनोभाव होना, अभिप्राय रखना, ये सारी चीज़ें अगर समानार्थी शब्द जो आपके दिए हुए हैं इनमें से कोई भी एक शब्द मिलता है तो आपको इंटेंड या आपको इंटेंडेड का ही प्रयोग करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूं कि ये अवश्य जो मैंने आप लोगों को इंटेंड टू को अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ है समझ में आया होगा क्लास।